9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं और ये खबर आपकी हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पोरबंदर में 2 और पाकिस्तानी बोट दिखाई दी हैं। ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि पोरबंदर के पास समुद्र में आतंक की जिस नाव को देखा गया था, जिसे कोस्ट गार्ड ने घेरा था, उसमें बैठे लोगों ने उसमें आग लगा दी थी, धमाका कर दिया था। ये पूरी खबर तो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन आतंकवादियों का मकसद क्या था। लेकिन उससे पहले अभी ये बड़ी खबर आई है कि पोरबंदर के पास 2 और संदिग्ध पाकिस्तानी फिशिंग बोट्स देखी गई हैं। कोस्ट गार्ड ने इन दोनों नावों को घेरने के लिए अभियान छेड़ दिया है। कोस्ट गार्ड ने राज रतन के अलावा एक और शिप को इस ऑपरेशन के लिए भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। खुफिया सूचना के आधार पर इन दोनों बोटों को घेरा जा रहा है और खुफिया एजेंसियों ने एनटीआरओ ने सैटेलाइट से फिशिंग बोट में चल रही बातचीत और गतिविधियों को रिकॉर्ड भी कर लिया है और उसी के आधार पर कोस्ट गार्ड को ऑपरेशन के लिए कहा गया है। यह गंभीर और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। तो यह गंभीर मामला, 2 और बोट देखी गई हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, 26/11 जैसी साजिश आतंकवादियों की वो तो हमने नाकाम कर दी, लेकिन ये 2 और पाकिस्तानी बोट देखे जाने की खबर, ये कितनी गंभीर है, इसके इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं मंजीत? सईद, इस ऑपरेशन में निश्चित तौर पर ये बड़ा मोड़ है क्योंकि जो संदिग्ध आतंकी बोट जिसने धमाके के बाद जो समंदर में डूबी है, उसमें धमाके से पहले 4 जो संदिग्ध आतंकी हैं वो उस बोट के डेक से उन्होंने पानी में छलांग लगाई थी धमाका होने के साथ ही। तो इस बात की आशंका गहरा रही है कि शायद उन्हीं आतंकियों की संदिग्ध आतंकियों की मदद के लिए वो बाकी जो 2 संदिग्ध बोट हैं, फिशिंग बोट हैं, वो आसपास थी और वो उनकी मदद के लिए वो बोट लाई गई थी। अब उन बोट की तलाश कोस्ट गार्ड ने शुरू की है। उसके लिए पोरबंदर से एक और शिप भेजा गया है। राजरतन शिप जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको वहीं पर रखा गया है और उन बाकी 2 बोटों की रेकी कर ली गई है। वो उनकी पहचान हो गई है, लेकिन उनको घेरने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जानकारी दे रहे थे। तो गंभीर बात यह है कि 2 और पाकिस्तानी बोट देखी गई हैं और उन्हें पकड़ने की, उन्हें घेरने की तैयारियां हमारी तरफ से शुरू हो चुकी हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर की रात पोरबंदर के पास अरब सागर में पाकिस्तान से आई एक संदिग्ध बोट में आग लग गई और उसके बाद फिर हुआ एक बड़ा धमाका। दरअसल खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इसकी भनक लग गई थी कि कराची बंदरगाह से एक बोट निकली है जिसमें बैठे लोगों का इरादा बेहद खतरनाक हो सकता है। समंदर के रास्ते आतंक की सबसे बड़ी साजिश के जिस दंश को मुंबई ने 26 नवंबर 2008 को भोगा था, क्या उससे भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकवादी, और वो भी 1 जनवरी को जब सारा देश नए साल का स्वागत करने जा रहा था। सवालों के घेरे में ये वो कड़वा सच है जिसका खुलासा गुजरात में पोरबंदर से सटे अरब सागर में हुआ। पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर अरब सागर में जब एक पाकिस्तानी बोट ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, तब यह साफ हो गया कि 26/11 पार्ट 2 की तैयारी में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी निकल चुके थे। ये जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद जब तहकीकात होगी, जब हम अपने लोगों से बात करेंगे, जब पूरे जितने भी इसके सूत्र है उसको जोड़ेंगे, तब ये पता किया जा सकता कि ये क्या इंटेंशन थी, किस लिए आई थी और क्यों इस तरह से उसने अपने आप को आग लगा दी। ये जो है तभी पता लगेगा जब पूरे इसके धागे जो है जब जुड़ जाएंगे, तभी पता लगेगा इसका। आज तक को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट कराची के केती बंदरगाह से संदिग्ध स्थिति में अरब सागर में निकली। खुफिया जानकारी के आधार पर कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट ने समंदर में पड़ताल तेज की और संदिग्ध बोट की पहचान कर ली। इसके बाद समुद्री पेट्रोलिंग में फैले कोस्ट गार्ड के जहाज उस नाव के पीछे लग गए। इवेजिव एक्शंस थे एंड हमने अपने जहाज को एक सेफ डिस्टेंस पे रखा था ताकि अपने जहाज को कोई खतरा ना हो, बट एट द सेम टाइम इतना ज़रूर इंश्योर किया था कि वो भाग भी ना पाए। तो ये वो कॉर्नर जब हो गए, जब उनको लगा कि यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है,
क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जहाज़ बहुत मुस्तैदी से उसको ये दिखा दिया था कि तुम जा नहीं सकते हो, या तो सरेंडर करो और नहीं तो कोई एक्शन होगा। कोस्ट गार्ड को यह पता लग गया कि पाकिस्तान से आई संदिग्ध बोट है कहां। वो पोरबंदर से 365 किलोमीटर पश्चिम में थी। जब पाकिस्तानी बोट को रोकने की कोशिश हुई तो वो पाकिस्तान की तरफ तेजी से भागी और तब भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान करीब 1 घंटे तक उस बोट का पीछा करते रहे। इस दौरान बार बार उस बोट को चेतावनी भी दी जा रही थी, जिसमें करीब 4 लोग सवार थे। जब कोस्ट गार्ड की पकड़ तेज होती गई तो बोट ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और इसके बाद नाव समंदर में डूब गई। 31 दिसंबर को कराची से होते हुए एक आतंकी फिशिंग बोट सुबह 11 बजे भारतीय समंदर में दाखिल हुई। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर और शिप की मदद से एक ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिशिंग बोट रुकने को राजी नहीं थी और उसके बाद कोस्ट गार्ड की तरफ से हल्की गोलाबारी के बीच इस फिशिंग बोट ने एक बड़ा धमाका हुआ और ये समंदर में समा गई। जहाज वहाँ पहुँचा तो ये बोट जो है इधर उधर जाने लगी, अवॉइड करने लगी, इवेजिव मैन्यूवर्स करने लगी और ज़्यादा हमारी तरफ के समुद्र में घुसने की कोशिश की। और थोड़ी देर बाद उसने जो है लाइट भी बंद कर दी। उसको चैलेंज किया गया लाउड हेलर्स से, वार्निंग शॉट भी फायर किए गए अक्रॉस द बॉस एंड वी हैव गॉट लेड डाउन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, जिसको कि उन्होंने पूरा फॉलो किया, SOP है। उसके बाद वो बाहर नहीं आए। थोड़ी देर में सारे लोग अंदर चले गए और बोट को जो है लिट हो गई और एक बहुत बड़ा सा फायर बॉल जैसा जो है इस तरह का धमाका सा हुआ और उसके बाद वो बोट धीरे धीरे करके सिंक होनी शुरू हो गई और सुबह करीब 6:30 पर पूरी बोट जो है डूब गई। ऐसा माना जा रहा है कि ये बोट कराची बंदरगाह से चली थी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि 31 दिसंबर की रात कराची से चली नाव के आतंक की मंजिल कहां थी। अब खुफिया एजेंसियां इस सवाल पर माथापच्ची कर रही हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कराची बंदरगाह से चली आतंकवादी साजिश की नाव को रोकने की तैयारी नौसेना कोस्ट गार्ड के हमारे जवानों ने की। 31 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि कराची बंदरगाह से एक नाव निकलने वाली है। ये 11:30 बजे पोरबंदर से पहला हेलीकॉप्टर उड़ा, लेकिन इस तैयारी के साथ कि ये ना पता चले कि वो हेलीकॉप्टर किसी खास नाव की तलाश में निकला था। 2:30 बजे दूसरे डॉनियर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसने पाकिस्तानी नाव की पोजीशन कंफर्म की। 5:30 बजे तीसरा हेलीकॉप्टर उड़ा, उसने भी कंफर्म की। दूसरी तरफ समुद्र में ICGH राजरतन से ऑपरेशन शुरू किया गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अरब सागर में खाक हुई पाकिस्तानी नाव में लश्कर के आतंकवादी थे? क्या वो 26/11 जैसे किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के मंसूबे से भारतीय सीमा में घुस आए थे? और जब कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन्हें रोकना चाहा तो वो भागने लगे। दोनों नावों और नाव पर चढ़े लोगों की तुलना हम करें तो इस बार भी ये मामला बिल्कुल 26/11 जैसा ही संगीन लग रहा था। क्या पाकिस्तानी बोट में लश्कर के आतंकी थे? क्या इस बोट को हाफिज सईद के इशारे पर भेजा गया? क्या लखवी के खिलाफ भारत के कड़े रुख पे आतंकी प्रतिक्रिया है ये? क्या ये 26/11 पार्ट 2 की साजिश थी? हूबहू मुंबई के 26/11 के हमले की कॉपी जैसी साजिश लगती है ये तो भला हो कोस्ट गार्ड की चौकस निगाहों का, जिसने नए साल में एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को बेनकाब कर दिया। नहीं तो देश के सामने शायद 26/11 का दर्द और चीख होती। ये तो साफ लगता है कि मछुआरों की उस नाव में आतंक के सौदागर बैठे थे, नहीं तो मछली मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली नाव में बम बारूद की क्या जरूरत थी।
26/11 में भी आतंकवादी कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई आए थे। एक की साजिश में भी कराची से ही आतंकवादी बोट से चले। 26/11 की साजिश में नाव पर हथियार और विस्फोटक भरे हुए थे। एक की साजिश में भी नाव पर गोले बारूद रखे थे। वो भी सर्दियों के मौसम में ही आए थे और ये भी ठंड का ही मौसम है। तब उन्होंने मुंबई के पास आकर भारतीय नाव को अगवा किया था और इस बार अभी अगवा करने की फिराक में थे। 26/11 को लश्कर तैयबा ने ही अंजाम दिया था और इस बार भी लश्कर के आतंकवादियों की ही चर्चा है। कमाल देखिए कि पाकिस्तान आतंक से लड़ने की दुहाई देता है। ऐसा लगा था कि पेशावर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान सुधरेगा, लेकिन उसकी जमीन इतनी खोखली हो गई है कि वहां हाफिज सईद की आवाज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ज्यादा सुनाई पड़ती है। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशियों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। इस बीच कोस्ट गार्ड उस नाव के मलबे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकवादियों के मंसूबे का साफ साफ पता चल सके। अभी तक हमारे जो जहाज है डोनियर एयरक्राफ्ट वो भी गश्त कर रहे हैं और जहाज है तो जितना तो बोट में था वो सब जल गया था और डूब गई है। उसके बाद जो भी बाकी रिमेन्स था हम फिर भी देख रहे हैं कि कोई डेब्रीज या फ्लोट्स वहाँ आसपास मिले तो उसको उठाने की कोशिश करेंगे। कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी और खुफिया एजेंसियों की बारीक नजर ने एक बड़ी अनहोनी को समुद्र में दफन कर दिया, लेकिन खतरा तो इसके बाद भी है। छब्बीस 11 के आतंकी हमले की तर्ज पर यह संदिग्ध फिशिंग बोट पोरबंदर की तरफ घुसना चाह रही थी, लेकिन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन के बाद जितना बड़ा धमाका इस फिशिंग बोट में हुआ है उससे साफ जाहिर है कि आतंकी किसी बड़े मंसूबे के साथ समंदर में दाखिल हुए थे। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। कभी सरहद के जरिए तो कभी नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान से आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसते रहे हैं, लेकिन जमीन से ज्यादा खतरा तो अब समंदर से उठने लगा है और खास करके सर्दियों के मौसम में आतंकवादियों के समुद्र में बोट से निकलना बेहद आसान हो जाता है। पाकिस्तान से उठने वाले आतंक का ज्वार भाटा अक्सर अरब सागर के नीले पानी को काला बना देता है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद अरब सागर की अपनी समुद्री सरहद में हिंदुस्तान ने इतनी चौकसी बढ़ा दी कि पाक आतंक का कोई दरिंदा अपना हथियार न उठा सके। फिर भी पोरबंदर के पास समंदर में आतंक की बोट ये बताती है कि समुद्री रास्ते को ही पसंद करते हैं। समुद्री रास्ते को ही चुनने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि समुद्र में कोई स्पष्ट भौगोलिक सीमा नहीं है। दूसरी बात ये कि 26/11 के हमले से लश्कर के आतंकियों को लगा कि ये रास्ता मुफीद है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कराची से हिंदुस्तान के दो अहम शहरों की समुद्री दूरी कम है। जहां पोरबंदर 520 किलोमीटर है, वहीं मुंबई 1991 किलोमीटर दूर है। चौथा और सबसे अहम कारण ये है कि सर्दी के मौसम में समुद्र शांत रहता है, लिहाजा समुद्री यात्रा बेहद आसान हो जाती है। पहले तो सीज फायर लाइन के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर फायरिंग चलती रही। अभी सी के थ्रू भी, समुद्र के से भी इन्होंने रास्ता ढूंढा, जैसे कि 26/11 में हुआ था। और ये इस तरह सी से इसलिए करते हैं कि सर्दियों के दिनों में समुद्र थोड़ा काम रहता है, उसमें इतने तूफान और मुश्किलें नहीं होती और ये कराची से बोट लॉन्च करने में आसान होता है, जैसे कि पहले उन्होंने किया। 26/11 में भी ये जो आतंकवादी मटेरियल आया था, ये आतंकवादी लोग जो आए थे वो सब भी समुद्र के जरिए आए थे। तो उसी तरह का लगता है भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो काफ़ी सक्षम हैं। अभी तक 26/11 के बाद कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो पाया और जब भी कोशिश की गई उसको रोकने में सफल रहे हैं। अगर गोले बारूद से भरी बोट में आतंकवादी थे और वो समुद्री रास्ते हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसका मकसद क्या था? क्या गुजरात को आतंकी अपना नया निशाना बनाना चाहते हैं? 7 से 9 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर आतंकियों की नजर तो नहीं। 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाले वाइब्रेंट गुजरात पर खतरा। वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन में आ रहे संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान गुजरात में मौजूद रहेंगे।
आतंकी चाहे पोरबंदर की तरफ बढ़े या मुंबई की तरफ, हमले की एक हल्की सी साजिश भी अंजाम तक पहुंचती तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा धक्का होता। गुजरात में अभी वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं, तो पुलिस पूरी सतर्कता से सुरक्षा के लिए चिंतित है। और जो भी पूरे कोस्टल एरिया हो या फिर और कोई एरिया हो, पुलिस बहुत मेहनत करके ये पूरे कार्यक्रम को सफलता मिले, इसके लिए प्रयत्नशील है। वैसे अरब सागर की साजिश के बाद गुजरात के समुद्री इलाकों में नौसेना और कोस्ट गार्ड की चौकसी काफी बढ़ा दी गई। खुफिया एजेंसियां लगातार इस बात का संकेत दे रही थी कि आतंकी 26/11 जैसा बड़ा हमला दोबारा कर सकते हैं। कुछ समय पहले कोलकाता बंदरगाह पर इसी तरह के आतंकी हमले की आशंका जताई गई, जो अब पोरबंदर में जाकर सही साबित हुई है। लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियों और कोस्ट गार्ड की मदद से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पोरबंदर में गोपी घांगर के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।